गणित कक्षा 8 के लिए अध्याय 1 वर्ग एवं घन प्रश्नावली 1.1। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.1 के कुछ प्रश्नों के बारे में देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इसके पहले के वीडियो में अभ्यास के प्रश्न देखे थे। इस वीडियो में प्रश्नावली के प्रश्न शुरू हो रहे हैं। देखिए, प्रश्न 1 में क्या कहा गया है? निम्न संख्याओं के गुणनखंडों के जोड़े बनाकर बताइए कि ये संख्याएं पूर्ण वर्ग है अथवा नहीं। पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं, यही ज्ञात करना है। इसके पहले के वीडियो में हमने पूर्ण वर्ग संख्या किस प्रकार से निकालते हैं ये हम देख चुके हैं। उसी को यहाँ पे फिर से हल करके निकालना है। देखिए, इसमें 5 प्रश्न दिए हैं। 164, 121, 289, 729, 1100। अब हमें इन संख्याओं का लघुत्तम के माध्यम से अभाज्य गुणनखंड निकालना है और दो का समूह बनाकर देखना है कि किस संख्या के अभाज्य गुणनखंडों का दो का समूह बन रहा है। जिस संख्या के अभाज्य गुणनखंडों का दो का समूह बनेगा वे संख्याएं पूर्ण वर्ग हैं। देखिए, पहला 164 का लघुत्तम के माध्यम से अभाज्य गुणनखंड निकाला गया है। 164 में 2 का भाग देकर 82 लाया गया है। 164 में 2 का भाग देने पर 82 आया है। 2 8 16, 2 दूनी 4। अब 82 में 2 से फिर भाग दिया है और 41 आया है। 2 चौक 8, 2 एकम 2। अब ये 41 बचा। 41 में 41 से भाग दिया गया है। 41 एकम 41, 41 एकम 41। तो इस प्रकार से 164 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 41 हो गए। 2 2 2 2 2 41 164 के अभाज्य गुणनखंड है। अब इसमें देखिए, 2 गुणा 2 ये एक समूह बन गया, लेकिन 41 का समूह नहीं बन पा रहा है। 2 गुणा 2 2 का एक समूह बन गया, लेकिन 41 का एक समूह नहीं बन पाया। अतः संख्या 164 पूर्ण वर्ग नहीं है। तो 164 पूर्ण वर्ग नहीं है। अब देखिए दूसरा प्रश्न 121। 121 का लघुत्तम के माध्यम से अभाज्य गुणनखंड निकाला गया है। 121 में 11 से भाग देकर के 11 लाया गया है। 11 11 121। अब 11 में 11 से एक बार और भाग दिया है। 11 एकम 11। इस प्रकार 121 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 11 गुणा 11। क्योंकि 11 गुणा 11 11 का 2 का समूह बन गया, अतः 121 संख्या 121 पूर्ण वर्ग है। अब देखिए तीसरा प्रश्न 289। 289 में 17 से भाग दिया है। 289 में 17 से भाग देने पर 17 आता है और 17 में 17 का एक बार और भाग दे करके अंत में 1 लाया गया है। तो 289 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 17 गुणा 17। क्योंकि यहाँ पे 17 गुणा 17 2 बार आ गया, 2 का समूह बन गया। 17 का अभाज्य गुणनखंड 2 अभाज्य गुणनखंडों का एक समूह बन गया, अतः 289 पूर्ण वर्ग है। अब इसके आगे देखते हैं। चौथा प्रश्न
729। 729 में 27 से भाग दिया गया है। 729 में 27 से भाग देने पर 27 आता है, और 27 में 27 का एक बार और भाग दिया है, 27 एकम 27। तो इस प्रकार से 729 अभाज्य गुणनखंड हो गए 27 गुणा 27। अब चूंकि यहाँ 27 गुणा 27 दो बार आ गया, 27 के दो अभाज्य गुणनखंडों का एक समूह बन गया, अतः 729 पूर्ण वर्ग संख्या है। 729 पूर्ण वर्ग संख्या है। अब देखिए पांचवा प्रश्न, 1100। इसका लघुत्तम के माध्यम से अभाज्य गुणनखंड निकाला गया है। 1100 में 2 से भाग दिया गया है और 550 आया है। 2 पंछे 10, 11 में 10 कम हुआ तो 1 बचा, 1 और 0 10 हो गए, 2 पंछे 10, और 0 में 2 का भाग दिया है, 2 0 0। अब 550 में 2 से भाग दिया है तो 275 आया है। 2 दूनी 4, 5 में 4 कम करने पर 1 बचा, 1 और 5 15 हो गए, 2 सत्ते 14, 15 में 14 कम करने पर 1 बचा, 1 और 0 10 हो गए, 2 पंछे 10, 275 आ गया। 275 में 5 से भाग दिया है, 5 पंछे 25, 27 में 25 कम करने पर 2 बचा, 2 और 5 25 हो गए, 5 पंछे 25, 55 आ गया। 55 में 5 से भाग दिया है, 5 11 55, 11 आ गया। 11 में 11 से भाग दे करके 1 लाया गया है, 11 एकम 11। अतः इस प्रकार से 1100 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 11। अब यहाँ पे देखिए 2 गुणा 2 का एक समूह बन गया, 5 गुणा 5 का एक समूह बन गया, और 11 अकेला बच गया। 11 का समूह नहीं बन रहा है, अतः 11 का समूह नहीं बन रहा है तो 1100 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्या के लिए 11 का भी 11 गुणा 11 का भी एक समूह बनना चाहिए था। तो 1100 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न 2। देखिए इसमें क्या कहा गया है, निम्न संख्याओं के पूर्ण वर्ग न होने का कारण बताइए। वही प्रश्न है, बस थोड़ा घुमा दिया गया है। तरीका वही है, लघुत्तम निकालना है और गुणनखंडों का जोड़ी बनाकर समूह बनाकर देखना है कि जोड़ी बन रहा है कि नहीं बन रहा है। नहीं बन रहा है तो पूर्ण वर्ग नहीं है, यही मुख्य कारण है। देखिए इसमें 8 प्रश्न दिए हैं, चलिए देखते हैं इसका हल। देखिए पहला में इसमें 12,000 का लघुत्तम के माध्यम से गुणनखंड निकाला गया है। 12,000 में 2 का भाग दिया है, 6,000 आया है। किसी भी संख्या में 2 का भाग देने पर उसका आधा ही आता है, तो 12,000 में 2 का भाग दिया है, 12,000 का आधा 6,000 आया है। 6,000 में 2 से भाग दिया है, 6,000 का आधा 3,000 आया है। 3,000 में 2 का भाग दिया है, 3,000 का आधा 1,500 आया है। अब 1,500 में 2 का भाग दिया है तो 1,500 का आधा 750 आया है। 2 सत्ते 14, 15 में 14 कम करने पर 1 बचा, 1 और 0 10 हो गए, 2 पंछे 10 और 2 0 0। अब 750 में 2 का भाग दिया है, 750 का आधा 375 आया है। 2 तिया 6, 7 में 6 कम करने पर 1 बचा, 1 और 5 15 हो गए, 2 सत्ते 14, 15 में 14 कम करने पर 1 बचा, 1 और 0 10 हो गए, 2 पंछे 10। 375 में 3 का भाग दिया है, 3 एकम 3, 3 दूनी
6, 7 में 6 कम करने पर 1 बचा, 1 और 5 15 हो गए, 3 5 15, 125 आ गया। 125 में 5 से भाग दिया है, 5 दूनी 10, 12 में 10 कम करने पर 2 बचा, 2 5 25 हो गए, 5 5 25, 25 में 5 से भाग दिया है, 5 5 25, 5 आ गया, 5 में 5 से एक बार भाग दे करके 1 लाया गया है, 5 एकम 5। तो इस प्रकार से 12,000 के ये सभी गुणनखंड आ गए। देखिए इसमें 2 का एक समूह बन गया, उसके बाद एक और 2 का समूह बन गया, उसके बाद 5 का एक समूह बन रहा है। अब इसमें एक अकेला 2 छूट रहा है, 3 भी अकेला छूट रहा है और एक 5 भी अकेला छूट रहा है। और अकेला छूट रहा है वर्ग होने के लिए, पूर्ण वर्ग होने के लिए अकेला छूटना नहीं है। अकेला छूट रहा है तो यह पूर्ण वर्ग नहीं है। अतः यहाँ पर 2 का जोड़ी, 3 का जोड़ी और 5 का जोड़ी का समूह नहीं बन पा रहा है, इसलिए 12,000 पूर्ण वर्ग नहीं है। अब देख लीजिए 1,227, इसमें 3 से भाग दिया है तो 409 आया है। 3 से भाग देने पर 409 आया है। अब 3 चौक 12, अब 2 में 3 का भाग नहीं जाता तो 0 बार दिया है, 3 0 0 और 2 और 7 अब हो गए 27, 3 नियम 27। अब 409 अभाज्य संख्या है जो किसी से भाग नहीं जाता, इसलिए 409 को 409 से ही भाग दिया है, 409 एकम 409। तो इसमें देखिए ना तो 3 का जोड़ी वाला समूह बन रहा है और न ही 409 का जोड़ी वाला समूह बन रहा है। अतः 1,227 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। चौथा प्रश्न देखिए 1,482, इसमें 2 से भाग दे करके 740 लाया गया है। 2 सत्ते 14, 2 दूनी 2 चौक 8, 2 एकम 2। 741 में 3 से भाग दिया है और 247 लाया गया है। 3 दूनी 6, 7 में 6 कम करने पर 1 बचा, 1 और 4 14 हो गए, 3 चौक 12, 14 में 12 कम करने पर 2 बचा, 2 और 1 21 हो गए, 3 सत्ते 21। अब 247 बचा। 247 एक अभाज्य संख्या है, इसमें 247 से ही भाग देना पड़ेगा। अतः 247 एकम 247। अब इसमें देखिए इसमें 2 का जोड़ी का समूह नहीं बन पा रहा है, 3 का जोड़ी समूह नहीं बन पा रहा है और 247 का जोड़ी समूह नहीं बन पा रहा है। अतः 1,482 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। देखिए पांचवा 1,65,000, इसमें 2 से भाग दिया है और 82,500 आया है। 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 5 में 4 कम करने पर 1 बचा, 1 और 0 10 हो गए, 2 पंचे 10, 2 0 0, 2 0 0, 82,500 आ गया। इसमें 2 से फिर भाग दिया है, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 5 में 4 कम करने पर 1 बचा, 1 और 0 10 हो गए, 2 पंचे 10 और 2 0 0, 41,250 आ गया। इसमें 2 से फिर भाग दिया है, 2 दूनी 4, 1 में 2 का भाग नहीं जाता तो 0 बार में दिया है, 2 0 0। अब ये 1 और ये 12, 1 और ये 2 एक साथ हो जाएंगे और 12 हो गए। अब 12 में 2 से भाग दिया है, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, 5 में 4 कम करने पर 1 बचा, 1 और 0 10 हो गए, 2 पंचे 10, 20,625 आ गया। इसमें 5 से भाग दिया है,
5 चौक 20, 5 एकम 5, 6 में 5 कम करने पर 1 बचा, 1 और 2 12 हो गए, 5 दूनी 10, 12 में 10 कम करने पर 2 बचा, 2 और 5 25 हो गए, 5 पंछे 25, 4125 आ गया। इसमें 5 से भाग दिया है, 5 अट्ठे 40, 40 में 40 कम करने पर 1 बचा, 1 और 2 12 हो गए, 5 दूनी 10, 12 में 10 कम करने पर 2 बचा, 2 और 5 25 हो गए, 5 पंछे 25, 825 आ गया। इसमें 5 से भाग दिया है, 5 एकम 5, 8 में 5 कम करने पर 3 बचा, 3 और 2 32 हो गए, 5 छक्के 30, 32 में 30 कम करने पर 2 बचा, 2 और 5 25 हो गए, 5 पंछे 25, 165 आ गया। 165 में फिर 5 से भाग दिया है, 5 तिया 15, 16 में 15 कम करने पर 1 बचा, 1 और 5 15 हो गए, 5 तिया 15, 33 आ गया। 33 में 3 से भाग दिया है, 3 11 33, 11 आ गया, 11 को 11 से भाग दिया, 11 एकम 11। तो इस प्रकार से 1,65,000 के गुणनखंड आ गए, 2 2 2 5 5 5 5 3। अब इसमें 2 का जोड़ी समूह बन गया, 5 का एक जोड़ी समूह बन गया, 5 का दूसरा जोड़ी समूह बन गया। अब यहाँ पे 3 का जोड़ी समूह नहीं बन पाया, 11 का जोड़ी समूह नहीं बन पाया और 2 का जोड़ी समूह नहीं बन पाया। अतः 1,65,000 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब इसमें देखिए 15,050, इसमें 5 से भाग दिया है, 5 तिया 15, 5 शून्य 0, 5 एकम 5, 5 शून्य 0, 3,010 आ गया। इसमें 5 से फिर भाग दिया है, 5 छक्के 30। अब ये 1 में 5 का भाग नहीं जाता तो शून्य बार में दिया है, 5 शून्य 0। अब ये 1 उतरेगा और 10 शून्य भी उतरेगा तो 10 हो गया, 5 दूनी 10 हो गए, 6 से 2 आ गया, 6 से 2 में 2 से भाग दिया है, 2 तिया 6, 2 शून्य 0, 2 एकम 2, 301 आ गया। 301 एक अभाज्य संख्या है, इसमें उसी संख्या से भाग दिया है, 301 एकम 301। अब इसमें देखिए 5 का एक जोड़ी समूह बन गया, किंतु 2 का जोड़ी समूह नहीं बना, 301 का जोड़ी समूह नहीं बना, अतः 15,050 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब देखिए 7वां 1078, इसमें 2 से भाग दिया है, 2 पंछे 10, 2 तिया 6, 7 में 6 कम करने पर 1 बचा, 1 और 8 18 हो गए, 2 नियम 18। 539 आ गया, 539 किसी से भाग नहीं जा रहा है तो 539 से ही भाग दिया, 539 से कम 539। अब इसमें न तो 2 का जोड़ी समूह बना और न ही 539 का जोड़ी समूह बना, अतः 1078 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब देखिए 8वां प्रश्न, 8,123। अब ये इसमें देखिए इसमें क्या लिखा है, 8,123 ये एक अभाज्य संख्या है, अतः ये स्वयं से ही भाग जाएगा और किसी से नहीं जाएगा, तो इसको 8,123 से ही भाग देंगे, 8,123 से ही भाग देंगे, 8,123 एकम 8,123। क्योंकि 8,123 अकेला आया है तो इसका जोड़ी समूह नहीं बन पाया, तो ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इस प्रकार से प्रश्न 2 के प्रश्न भी पूरे हो गए। अब इसमें देखिए प्रश्न 3, इसमें देखिए क्या कहा गया है, निम्न संख्याओं में से किन संख्याओं का वर्ग सम संख्या एवं किन संख्याओं का वर्ग विषम संख्या है। अब हमें संख्या देखकर पहचानना है कि किस संख्या का वर्ग सम संख्या आएगा, किस संख्या का वर्ग विषम संख्या आएगा। यह बहुत सी सरल तरीका है पहचानने का। देखिए पहले हम जो संख्या दिया है उसका इकाई देखते हैं, जैसे कि 14 का 4,
और 277 का इकाई 7। जिस संख्या का इकाई सम संख्या है उसका वर्ग सम संख्या आएगा, और जिस संख्या का इकाई विषम संख्या है उसका वर्ग विषम संख्या आएगा। बहुत ही सरल है। ठीक, तो 14 में 4 इकाई सम संख्या है तो 14 का वर्ग सम संख्या आएगा। 277 का इकाई विषम संख्या 7 है तो 277 का वर्ग विषम संख्या में आएगा। इसी प्रकार से देखिए 179, इसका इकाई 9 विषम संख्या है तो इसका वर्ग विषम संख्या में आएगा। 205 का इकाई 5 विषम संख्या है तो इसका वर्ग विषम संख्या में आएगा। 608 इकाई 8 सम संख्या में है अतः इसका वर्ग सम संख्या में आएगा। 11,288 का इकाई 8 सम संख्या है तो इसका वर्ग सम संख्या में आएगा। 1079 का इकाई 9 विषम संख्या है तो इसका वर्ग विषम संख्या में आएगा। 4010 में इकाई देखिए इकाई 0। अब 0 किसी भी संख्या में आता है तो वह उसे सम संख्या बना देता है। अतः 0 इकाई में आया है तो 4010 एक सम संख्या बन गया, अतः इसका वर्ग भी सम संख्या में आएगा। अब देखिए 1225 का इकाई 5 विषम संख्या है तो इसका वर्ग विषम संख्या में आएगा। तो इस प्रकार से हमने ये भी देख लिया कौन सी संख्या का वर्ग सम संख्या आएगा, कौन सी संख्या का वर्ग विषम संख्या आएगा। यह एक बहुत ही सरल तरीका था और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था। इससे हम यह आसानी से जान पाए कि किसी भी संख्या को हम देखकर यह बता सकते हैं कि उसका वर्ग सम संख्या होगा या विषम संख्या। आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।